श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपनी शादी छोड़ के पद्मा की हेल्प करने के लिए वो वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ देखती है राघव सिंह चंद्रभान ठाकुर के घर पहुंचती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि पद्मा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र रहता है, जिसे देख के वो चौंक जाती है कि ये क्या हो गया अचानक से। मतलब ये सब तो इसकी चाल ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर होता है जो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो बोलता है कि तुम ये क्यों बेबुनियाद इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रही हो। ये शादी जो है वो पद्मा की मर्ज़ी से हुई है। पर यहाँ पे अंजलि उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो पद्मा को बार बार बोलती है कि तुम ये बताओ, ये सब तुम्हारी ज़बरदस्ती से हुई है शादी या फिर तुम्हारी मर्ज़ी से हुई है। तो वो बोलती है कि दीदी मुझे नहीं पता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर को वो बार बार बोलती है कि तुम्हें तो मैं जेल में देखूँगी। और यहाँ पर वो पद्मा का हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करती है, पर पद्मा जो होती है वो उसे रोक देती है कि रुक जाइए दीदी, मैं नहीं जा सकती। वो फिर गुस्से में उसको देखती है और वो बोलती है कि देखिए दीदी, मैं बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे माँ बाप, मेरा परिवार कोई भी नहीं है, रिश्ते नाते सब मेरे से दूर हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो मेरी सासू माँ ने मुझे ये गहने पहनाए हैं, चुनरी उड़ाई है, शादी का जोड़ा पहनाया। तो ये सब सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि वो मुझे माँ का प्यार देंगी, और जो उनके बाजू में खड़े हैं वो मुझे पिताजी का प्यार देंगे। मुझे घर परिवार सब कुछ मिल रहा है, बहन मिल रही है, और मैं भी आपकी तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं जो भी है, मेरी शादी हो चुकी है दीदी, अब मैं भी अपना परिवार बढ़ाना मतलब परिवार बनाना चाहती हूँ छोटा सा, और अपने घर में खुश रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। यहाँ पे वो चीज़ें याद करती है, पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है। तो वो ये नहीं बता पाती है कि उसकी शादी जो है वो सब बेहोशी की हालत में वो मदहोश थी उस समय, उसको कोई ड्रिंक पिला दिया गया था, जिसकी वजह से उसने ये शादी के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर यहाँ पे जो पद्मा होती है वो उसे सारी चीज़ों को बताने लगती है, पर यहाँ अंजलि को इसकी बात पे ऐसा लगता है कि ये सब वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब किसकी चाल है। और फिर वो बोलती है कि मैं सबका बदला लूँगी, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है पद्मा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को लगता है कि अब तो वो केस जीत गया है, युवराज ठाकुर अब बच जाएगा, क्योंकि अब युवराज ठाकुर के साथ उसकी शादी हो चुकी है पद्मा की, तो पद्मा उसे बचा लेगी। और यहाँ पे पद्मा जो है वो रोती ही रहती है, पर वहाँ से चली जाती है अंजलि को ऐसे जाते देख वो अपने मन में ही बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मतलब उसकी भी एक मजबूरी रहती है, क्योंकि अब वो उसकी शादी करवा दी होती है। यहाँ पे वो अपनी बस्ती की तरफ जाती रहती है अंजलि, तो ये देख के सब लोग उसे देखते रहते हैं। शादी के जोड़ में इस तरीके से उसे वहाँ जाते हुए देख सब लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। सब लोग उसे बार बार घूर घूर के देखते रहते हैं। और यहाँ पे अंजलि को ऐसे देख के सब लोग उसको बुलाने लगते हैं, मतलब उसके पापा को और उसके घर परिवार वाले को, सबको बुलाते हैं। तभी जो गणेश जी है, गणेश अवस्थी है, वो वहाँ आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वहाँ के जो बस्ती के लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं ये तो शादी के जोड़े में कहाँ जा रही। तभी गणेश अवस्थी जी वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को बहुत ही तकलीफ़ होती है, मतलब वो बहुत चोट खाई रहती है, उसकी शादी टूट गई है, मतलब उसकी शादी के मंडप से उठ के वो इस तरीके से आई है। तभी गणेश अवस्थी वहाँ आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि ये क्या बना के रखा है, तेरी तो आज शादी थी, विधि विधान के साथ सबके साथ शादी हो, तेरी अमन के साथ शादी होने वाली थी, तू अपनी शादी छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गई और क्या कर रही है यहाँ पे, तो तुझे वहाँ होना चाहिए था। तो क्या कर रही है तू, बता, तू हमेशा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाना चाहती है, और तुझे क्यों, क्या मतलब है, तू भी अपना घर बसा, अपने परिवार में खुश रहे। और ये सब सुनते सुनते वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी जो गणेश अवस्थी होती है वो बहुत गुस्सा करते हैं अंजलि के ऊपर। अंजलि उस वक्त कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती है, सब सुनती रहती है, और वो सिर्फ सदमे में रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो पद्मा के बारे में सोचती है, अमन के साथ जो काव्या की शादी हुई है उसके बारे में सोचती रहती है। पर यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होते हैं वो उसको बहुत कुछ भला बुरा सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं। पर
अंजलि जो है वो कुछ बोलती नहीं है और सब चुपचाप सुनती रहती है। तभी वो सपना जी को बुलाते हैं। सपना अवस्थी वहाँ आती है। तभी अंजलि को उस हालत में देख के उससे भी बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ इनके साथ, मतलब ये क्या करने आई है यहाँ पे, आज तो इसकी शादी थी तो यहाँ पे क्या कर रही है। तो गणेश जी उसे बहुत डांटते हैं, मतलब गणेश अवस्थी जो है वो उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं। तभी सपना जो है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि क्या हुआ बेटा, आज तो तेरी शादी थी अमन जी के साथ, तू यहाँ क्या कर रही है। तो सपना जो है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तू सच बता क्या हो गया, तेरे मांग में सिंदूर होना चाहिए था, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए था, तू इस तरीके से शादी छोड़ के क्यों चली आई है। तो वो उसे बता रही है सब कुछ कि माँ मैं शादी करने बैठी थी, मेरी शादी होने वाली थी, मैं अमन जी के साथ शादी के मंडप में ही थी, पर तभी वहाँ मुझे कॉल आया पद्मा का कि पद्मा के साथ युवराज सिंह ठाकुर ने शादी कर ली है। इस वजह से मुझे मंडप से उठ के जाना पड़ा उसे बचाने के लिए। पर जैसे ही मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो जो हुआ था सब कुछ वो बताती है और वो बहुत रोती रहती है कि ये सब चीज़ें उसके साथ हुई है, वो पद्मा के साथ शादी कर लिया और मैं ये केस हार गई माँ। अब ये सब चीज़ें सुन के जो सपना है वो बहुत ही, मतलब वो भी उसकी तकलीफ़ को समझ पाती है कि उसने कितनी कोशिश की थी पद्मा की हेल्प करने के लिए और आज उसके साथ इतना, मतलब जिसको जितना बचाने की कोशिश की उसके साथ उतना ही गलत हो रहा था। और यहाँ पे गणेश जी जो होते हैं वो अभी भी उसके ऊपर ही गुस्सा करते रहते हैं। तभी भी वो कुछ नहीं बोलती, सब सुनती रहती है और वो बोलते हैं कि अमन जी कहाँ है, अमन जी के साथ तेरी शादी थी तो तुझे उनके साथ मंडप में होना चाहिए था ना। तो वो बोलती है कि माँ मुझे नहीं पता, उनकी शादी शायद काव्या सिंह ठाकुर के साथ हो गई है। तो ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि अब क्या करेगी। और यहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं और वो भी सारी चीज़ें बता देते हैं। जो तभी जो अंजलि होती है वो बहुत ही मतलब टूट चुकी होती है पूरी तरीके से, वो समझ नहीं पाती। तो वो जो सपना होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए, तुम्हें इस कोट कचहरी के काले कोट पहनते तुम्हें फुर्सत क्यों नहीं मिलती। तभी वहाँ पे अमन आ जाता है और अमन को देख के अंजलि का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उसे समझाने के लिए आया होता है वहाँ पे, पर अंजलि कुछ समझती नहीं है और वो बहुत रोती रहती है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है। पर अमन जो होता है वो बताने के लिए ही आया है कि मैंने शादी नहीं की है। और अंजलि उसको देख के उसके दिल में पहले तो गुस्सा आता है कि उसने अब शादी कर ली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आया होगा। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि अवस्थी है वो अपनी शादी छोड़ के पद्मा की शादी को मतलब पद्मा को बचाने के लिए कि उसकी शादी हो चुकी है युवराज ठाकुर से, वो देखने के लिए आ जाती है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर है वो बहुत खुश रहता है इस बात से कि अब पद्मा आ गई है तो उसके ऊपर जो केस है वो अब बंद हो जाएगा और अंजलि अवस्थी जो है वो ये केस हार जाएगी, बिकॉज उसने युवराज ठाकुर और राघव सिंह ठाकुर के खिलाफ, राघव सिंह राजपूत के खिलाफ जो केस लड़ रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अब उसकी शादी जो है वो पद्मा के साथ हो चुकी होती है, जो कि वो पद्मा के लिए ही केस लड़ती होती है। जो युवराज ठाकुर है उसने उस पर मोलेस्ट्रेशन का उसके ऊपर केस लड़ा वो की थी उसने, तो उसकी वजह से वो केस लड़ती रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि है वो आती है और वहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर है वो उसे अंदर जाने से मना करता है और वो बोलता है कि अभी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मतलब मेरी बेटी की भी शादी हो रही है। और फिर वो अपनी शादी को छोड़ के आती है, जहाँ पे तभी दिखाता है कि फोटो में वो फोटो दिखाता है जिसमें काव्या ठाकुर के साथ अमन की शादी होती हुई, मतलब उसकी मांग भरते हुए ऐसा फ़ोटो का एडिटिंग करके वो उसको दिखाता है। तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये
काव्या ठाकुर के साथ उसकी शादी हो चुकी है अमन की। और अमन जो है वो बार बार अंजलि को कॉल करने की कोशिश करता है कि वो उससे बात कर ले, और वो उसी मुहूर्त में उसे शादी करना चाहता है। बट अंजलि जो होती है वो ये सोच के कि बार बार उसकी शादी जो हो गई है काव्या ठाकुर के साथ हो चुकी है, तो अब वो उससे क्यों ही बात करे। और इस वजह से वो उसने फ़ोन नहीं उठाया होता है उसका, और वो बार बार फ़ोन कट कर देती है। तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलता है कि किसका, मेरे दामाद जी का कॉल आ रहा है क्या। वो अभी मेरी बेटी की शादी हो गई है उनसे, और यहाँ पे मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है। तो जो अंजलि होती है वो बहुत गुस्से में रहती है, और वो बोलती है कि ये आपने जो ज़बरदस्ती शादी की है इसके लिए तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी और आपके खिलाफ़ केस लड़ूंगी इसके अगेंस्ट। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो शांत बैठी रहती है। यहाँ वो बार बार पद्मा को बोलती है बुला के लाने के लिए, बट वो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे आने से मना कर देता है, और वो बोलता है कि तुम ऐसे तमाशा क्यों कर सकती हो, यहाँ पे सब अपनी मर्जी से, सबकी मर्जी से शादी हुई है, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है शादी। तो अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि वो बोलती है कि तुमने मेरी विक्टिम जो पद्मा है उसके साथ तुमने ज़बरदस्ती शादी की है इसकी। पर कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता है। मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि अग्निशिखा तुम आगे चलो, मतलब वो सबको बोलते हैं कि मैं सबको अरेस्ट कर लूँगा। तो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलते हैं कि किस जुर्म में आप अरेस्ट करेंगे यहाँ पे, और हमने किससे ज़बरदस्ती शादी करवाई है, वो अपनी मर्जी से बैठी है। और वहाँ पे वो पवन को भी लेके आते हैं जो पद्मा की चाचा जी है। तो बोली कि पद्मा के चाचा जी जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से करवाई है, क्योंकि उसके पास एक बैकअप रहेगा कि इस वजह से उन्होंने पद्मा के चाचा के साथ उसके गांव गए थे और उससे मिले और उसको इस शादी